हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक और नई योजना के बारे में बात करेंगे जो कि है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, या हम इसको PMSYM स्कीम भी कहते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 3,000 रुपए हर महीने आपको दिया जाता है और ये हम कहें कि एक सरकार की पेंशन योजना है। और इस योजना के अंतर्गत कौन कौन एलिजिबल होंगे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री योजना है, ऑल इंडिया में ये लागू है। एंड ऑल इंडिया के कौन से ऐसे कैंडिडेट होंगे, कौन सिटीजन है जो इसके लिए एलिजिबल होंगे और हर महीने 3,000 रुपए पेंशन के रूप में ले सकेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। एलिजिबिलिटी एंड किस तरह से आपको पैसा मिलेगा, किन को मिलेगा, सारा सब कुछ आपको बताऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो एक बार इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को कंफर्म कर लीजिए और फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी आप देख रहे हैं मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, मानधन.in। इस साइट पर आपको आना होगा। इस साइट पर आने पर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, योजनाओं के सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ये PMSYM योजना मिल जाएगी। ठीक है, PMSYM योजना। अब ये योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक सरकारी योजना है, गवर्नमेंट स्कीम है, और इसका जो उद्देश्य है, ये असंगठित श्रम को, जो UW होते हैं, उनकी वृद्धावस्था को सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा देना है। UW मीन्स जो असंगठित कामगार होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे ज्यादातर घर से काम करने वाले, रेहड़ी पटरी वाले, ठीक है, जो बाहर जाके डेली की रोजी रोटी कमा रहे हैं, मिड डे मील कामगार, सिर पर बोझा ढोने वाले, ईंट भट्टा कामगार, मोची कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोपी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर और खुद का खाता रखने वाले, कृषि कामगार। ठीक है, कृषि में जैसे आपकी खेती नहीं है, आप किसी की खेतों में जाके काम कर रहे हैं, तो ये कृषि कामगार, निर्माण कामगार जो कि मजदूरी का जो काम करते हैं, एंड बीड़ी कामगार, हथकरघा कामगार, चमड़ा कामगार, ऑडियो विजुअल कामगार और इसी तरह के दूसरे कामों में लगे हुए जो इस तरह के कामगार हैं, जो मजदूरी पर डे का जो अर्न करते हैं ना, घर से सुबह निकलना, मजदूरी करना, या छोटे मोटे जो अपने बिजनेस कर रहे हैं, छोटा मोटा रेहड़ी पटरियों पर अपने सामान सेल कर रहे हैं, उनके लिए ये योजना है, क्योंकि वो अपना डेली का काम कर रहे हैं। अब एक एज ऐसी आ जाती है जब आप अपना शरीर साथ नहीं देता है, या आप पर इतना नहीं बनता है कि आप घर से बाहर निकल करके पैसा कमा सके, कुछ काम कर सके, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर सरकार पेंशन स्कीम लाई है, जो कि है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के अंतर्गत आपको यहाँ पर मिलेगा, लगभग यहाँ पर संख्या 42 करोड़ है। ठीक है, देश में ऐसे असंगठित कामगारों की संख्या 42 करोड़ है, बहुत ज्यादा है। एंड यहाँ पर यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। ये अंशदायी पेंशन योजना क्या है? क्योंकि इसमें आपको कुछ परसेंटेज आप यहाँ अभी से सेव करते हैं, जो कि आपको बाद में 3,000 रुपए के रूप में आपको पेंशन के रूप में मिलता है। इसके तहत जो लाभार्थी हैं वो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, 60 के पहले के जो रहेंगे उनको ये नहीं मिलेगी। 60 के बाद में, जैसे अभी आप इस योजना में आवेदन कर देंगे, फिर आप कुछ अपना अमाउंट है वो इसमें सेव करते रहेंगे, उसके बाद जब आपकी 60 की उम्र हो जाएगी, तो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पर मंथ आपको 3,000 रुपए की न्यूनतम निश्चित पेंशन मिलेगी। और यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी के पति पत्नी की पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 50% प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठीक है, एंड पारिवारिक पेंशन केवल पति पत्नी को ही लागू होगी, बाकी अदर किसी को नहीं होगी, ये यहाँ पर याद रखिएगा। अब ये जो योजना है, इसकी परिपक्वता पर व्यक्ति को 3,000 रुपए की मासिक पेंशन प्राप्त करने का अधिकार होगा और पेंशन राशि पेंशन धारक को उनकी वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेगी। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक श्रद्धांजलि है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 50% का योगदान करते हैं। अब यहाँ पर कौन कब से आप कर सकते हैं? तो मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 40। 18 से 40 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं, जो इस पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं, जिससे कि उनको जब वो 60 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, तो उस तब आपको पेंशन मिल सकेगी।
तो आपको आवेदन करने के लिए तो आपकी एज 18 से 40 होनी चाहिए, लेकिन इस योजना का लाभ फिर आपको कब मिलेगा? जब आप 60 वर्ष पूरे कर लेंगे तो हर महीने आपके पास आपके अकाउंट में 3,000 रुपए पेंशन के रूप में आएंगे। अब जमा करने के लिए ये अंशदायी योजना है, मीन्स आपको अपना जो आप अर्न कर रहे हैं उसमें से थोड़ा बहुत पैसा आपको यहाँ से अपना जमा करना होगा अभी से। फिर जब आप 60 साल के होंगे तो आपको कोई पैसा नहीं जमा करना है, उसके बाद आपको खुद ब खुद 3,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेगा। तो आप इसमें 55 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक पर मंथ का मासिक अंशदान करना होगा। महीने के आप कम से कम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो 55 रुपए महीने का आप इसमें जमा कर सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम 200 रुपीज़ कर सकते हैं। आवेदक की आयु 60 वर्ष हो जाने पर वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाती है। ओके, तो ये यहाँ पर है। अगर हम पात्रता एक बार और चेकआउट करें तो एक तो ये यूडब्ल्यू के लिए मीन्स असंगठित कामगार, जो इनका काम निश्चित नहीं है, जो डेली मजदूरी पर अपना काम कर रहे हैं। एज क्या होनी चाहिए आपकी आवेदन करने के लिए? 18 से 40 साल। मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम हो। वही यहाँ पर 15,000 से ऊपर का अगर आप महीने का कमा रहे हैं तो फिर आप इस योजना के अंतर्गत नहीं आएंगे। 15,000 या 15,000 से कम, मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर संगठित क्षेत्र में कार्यरत ईपीएफओ, एनपीएस, ईएसआईसी के सदस्य आयकरदाता, ठीक है, एंड उसके पास नहीं होना चाहिए आयकरदाता। इसके बाद है आधार कार्ड वगैरह रहेगा और आईएफएससी सहित बचत बैंक खाता, जनधन खाता। तो ये यहाँ पर इस योजना के बारे में जानकारी आपको, जो कामगार हैं, जो डेली असंगठित कामगार हैं, जो डेली बेसिस पर अपनी मजदूरी करके अर्निंग कर रहे हैं, उनके लिए ये पेंशन योजना है, जिससे कि आप एक एज के बाद में जब शरीर काम नहीं करता है, साथ नहीं देता है, आप घर से बाहर अर्न करने नहीं जा पाते हैं, तो उस कंडीशन में फिर आपको महीने के 3,000 रुपए सरकार के द्वारा जो आपने पैसा जमा किया है, आप कुछ आपका रहेगा, कुछ इसमें गवर्नमेंट जो भी आपका ब्याज इंटरेस्ट आता है उसके बेस पर यहाँ पर आपकी जो पेंशन है वो 3,000 रुपए महीने का यहाँ पर दिया जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अदर किसी योजना के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।